This is the time that we have to look to God, why God allows all these things. ये वो समय जबकि हमें प्रभु की ओर देखना है कि क्यों प्रभु इन बातों की अनुमति देता है। I heard this early in the morning there was a earth tremor. मैंने सुना कि आज सुबह के समय भूकंप आया था। Perhaps the sea water coming up, maybe the effect of that, I don't know. मैं नहीं जानता कि शायद हो सकता है समुद्र का पानी जो ऊपर की ओर उठ रहा है शायद उसका कारण भी यही होगा। Thank God the water started subsiding. परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन पानी का स्तर कम होने लगा। But we do not know tomorrow what can happen. लेकिन हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। Why God allows all this? क्यों परमेश्वर इन बातों की अनुमति देता है? This is not the judgment of God. Before the judgment of God comes, it's a warning. ये परमेश्वर का न्याय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का न्याय आने के पहले एक चेतावनी है। So in this present situation, what should we do? ये वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? All through the Bible, one thing is clear: the judgment of God came because of pride. पूरी बाइबल में एक बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि परमेश्वर का न्याय घमंड के कारण आया। The first judgment was in heaven because of pride. पहला न्याय स्वर्ग में हुआ, वो घमंड के कारण था। The angels became proud, and because of that, judgment of God came upon. स्वर्गदूतों ने घमंड किया, इस कारण से परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। And on earth, every judgment of God, we see pride behind that. पृथ्वी पर आने वाले प्रत्येक न्याय के पीछे हम घमंड को देख सकते हैं। The first judgment in the Garden of Eden. अदन की वाटिका में जो पहला न्याय हुआ, We read that pride of life, that if I eat that fruit, I will become wise like God immediately. हम वहाँ जीविका के घमंड को देखते हैं कि यदि मैं उस वृक्ष के फल को खाऊंगा तो मैं परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करूंगा। The judgment of God came. तुरंत परमेश्वर का न्याय आया। The judgment of Babel. बाबुल का न्याय, We read that if we build it, we will get a name and fame. हम पढ़ते कि यदि हम उसको बनाएंगे तो हम उससे अपने लिए नाम और प्रशंसा को प्राप्त करेंगे। Sodom and Gomorrah, judgment came. Why? सदोम और अमोरा के ऊपर न्याय आया, वो क्यों? Ezekiel 16:49, the reason is mentioned pride. That first reason mentioned pride. यहेजकेल 16 अध्याय उसका 49 वचन में कहा गया, उसका पहला कारण था घमंड, उसका कारण था। Like that, when we read all over, before the judgment of God, we could see the main reason, pride of life. उसके पहले सभी स्थानों में हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आने के पहले जो मुख्य कारण उनके जीवन में दिखाई दिया वो उनके जीविका का घमंड था। So in this time of distress, we people of God, what should we do? इसलिए इस संकट की घड़ी में हम परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? We must humble ourselves before. हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना होगा। All through the Bible we find the judgment of God came. There are so many reasons. The main one, pride. पूरी बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय आया, उसके कई कारण है, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कारण घमंड है। Nebuchadnezzar, mental sickness, judgment came. नेबुकदनेस्सर को मानसिक रूप से बीमारी आई, तो वो न्याय उसके ऊपर आया। His heart was lifted up and told, "It's not this Babylon that I built for my own glory and majesty." उसने कहा था कि ये बड़ा बाबुल जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से बनाया है, ऐसा कहकर अब उसने अपने हृदय में बहुत घमंड किया। Herod here sat on the throne of the kingdom and he made an oration. Everybody shouted, "This is the voice of not man but God." And that exaltation immediately, judgment of God came. Angel of God smote him and worms ate him and he died. हेरोदेस भी राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार कर कहने उठे, ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वो कीड़े पड़ के मर गया। Like that, on and on, as we read the Bible, we find judgment of God came because of pride. इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र में हम कई स्थानों में ऐसा पढ़ सकते हैं, घमंड के कारण परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आया। Out of all sins, this one sin, it's not easy for God to forgive. Why? बाकी सब पापों से बढ़कर ये एक ऐसा पाप है जिसे प्रभु आसानी से क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? By the way, I decided to preach this not after hearing here. Yesterday itself I prepared this sermon and wrote. आज इसके बारे में प्रचार करने के लिए मैंने अभी ये नहीं सोचा था, कल ही ये संदेश तैयार करके रखा था कि आज प्रचार करूंगा। I was wondering,
It is the last Sunday of this year. Why should I preach about it? मैं अचंबा कर रहा था, ये तो इस वर्ष का अंतिम रविवार है, क्यों इसके बारे में अभी प्रचार करना है। Pride started not on the earth. It started in heaven. ये घमंड पृथ्वी पर नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में आरंभ हुआ। All other things started on earth. बाकी सारे पापों का आरंभ पृथ्वी पर हुआ, Pride started in heaven. लेकिन घमंड का आरंभ स्वर्ग में हुआ। That time there was no devil there. उस समय वहाँ पर शैतान नहीं था। There was no flesh of world to tempt. उनको परखने के लिए कोई शरीर या संसार भी नहीं था। There was no sin in heaven. स्वर्ग में कोई पाप नहीं था। There this pride started. वहीं पर ये घमंड आरंभ हुआ। All other sins are connected with our flesh and blood. बाकी सारे पाप हमारे मांस और लहू से संबंधित हैं। If we did not pray properly, if we didn't read the Bible properly, if we did not fast properly, if we got angry, if we told a lie, it's all connected with our flesh and blood. यदि हमने ठीक प्रकार से प्रार्थना नहीं किया, ठीक प्रकार से उपवास नहीं लिया, ठीक तरह से पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा, यदि हमने क्रोध किया, नहीं तो हमने झूठ बोला, ये सब हमारे शरीर से संबंधित पाप हैं। Pride is not human weakness. लेकिन घमंड कहने से वो मानवीय निर्बलता नहीं है। Therefore, it is not easy for God to forgive that terrible sin. इसलिए उस भयंकर पाप को क्षमा करना परमेश्वर के लिए इतना आसान नहीं। God made angels with light, but they fell with pride. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ज्योति की तरह बनाया, लेकिन अपने घमंड के कारण वे नीचे गिर गए। It may be because of that all-wise God, when creating man, God did not want to make him out of light. शायद हो सकता है इसी कारण से सर्वज्ञानी परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसने प्रकाश के द्वारा मनुष्य को नहीं बनाया। Perhaps he may become proud because of that glorious light. शायद उस महिमा में प्रकाश के कारण वो घमंडी हो सकता था। God made man out of dust and told you will go back to dust. परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और कहा कि तू मिट्टी में मिल जाएगा। Dust is one of the smallest things, no value at all for it. मिट्टी या धूल कहने से वो सबसे छोटी सी एक वस्तु है, उसकी कोई कीमत भी नहीं। God wants man to be humble, so God made man out of dust. परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य दीन होकर दिखाई दे, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। God made man out of dust and brought him to the Garden of Eden and kept him there. परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसको अदन की वाटिका में लाके रख दिया। God did not make man out of the dust of the garden. परमेश्वर ने वाटिका की मिट्टी से मनुष्य को नहीं बनाया। Maybe man could have become proud. I am not ordinary dust. I am garden dust. शायद मनुष्य को इसके कारण घमंड आ सकता था कि मैं साधारण मिट्टी नहीं हूँ, मैं तो बगीचे की मिट्टी हूँ। God did not want man to become proud even about it. नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य इसके विषय में भी घमंड करे। God created everything 6 days. And 6th day God made animal, etc. And finally, end of the 6th day, only God created man. परमेश्वर ने 6 दिन में बाकी सब वस्तुओं की सृष्टि की, 6वें दिन उसने जानवरों को सब बनाया, उसके बाद आखिरी में ही उसने मनुष्य को बनाया। Maybe if God had created man on the first day or second day, man would have boasted, I helped God to create all other things. यदि पहले ये दूसरे दिन परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करता तो शायद मनुष्य इस प्रकार से घमंड कर सकता था, बाकी बातों की सृष्टि करने के लिए मैंने परमेश्वर की सहायता की है। God did not want man to become proud. परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य घमंडी बने। God was sad, heartbroken when the angel fell. The justice of God had to make a hell for the fallen angels. जब स्वर्गदूत गिर गए तो उस समय परमेश्वर का हृदय टूट गया, लेकिन परमेश्वर का जो न्याय था उसके कारण स्वर्गदूतों के लिए उसको नरक को तैयार करना पड़ा। God created heaven and earth. In that God did not create hell. जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था उस समय उसने नरक की सृष्टि नहीं की थी। We read in the 25th chapter 41 verse, everlasting fire prepared for the devil and his angels. मत्ती का सुसमाचार 25 का 41 में हम पढ़ते हैं कि वो अनंत आग के बारे में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। So God did not create hell for man. परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नरक को नहीं बनाया। God created man after 6 days of all creation. At the end of the 6th day, only God created man.
सारी सृष्टि को बनाने के पश्चात मनुष्य के लिए जो कुछ आवश्यकता वो सारी बनाने के पश्चात अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। Maybe God had created man before that. He would have boasted, I am senior to all the other things. I was created before all other things were created. That boasting also, God did not want man to have. यदि परमेश्वर मनुष्य को बाकी सृष्टि के पहले बना लेता तो शायद उसके जीवन में घमंड आ जाता कि मैं बाकी सबसे भी वरिष्ठ होकर दिखाई देता हूँ, या बाकी सबसे पहले मुझे बनाया गया। ऐसा एक घमंड उसके जीवन में नहीं आना चाहिए। इस कारण से परमेश्वर ने उसको सबसे अंत में बनाया। All these show all-wise God, while creating us, how careful He was that we may never become proud. ये सब दिखाता है कि सर्वज्ञानी परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करने के समय ही कितना अधिक ध्यान दिया होगा ताकि हम घमंडी होकर दिखाई न दें। Sometimes we may appear humble, but God can see. Our spirit may not be humble. कई बार हम दीन होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन परमेश्वर देख सकता है कि हमारी आत्मा दीन होकर दिखाई नहीं देती है। In one sense, beloved ones, your greatest problem and my greatest problem is pride. प्रिय लोगों, एक अर्थ में देखें तो आपकी सबसे बड़ी समस्या और मेरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो घमंड हो सकती है। If we have to escape the judgment of God, there is only one way, as we humble ourselves before God. यदि हमें परमेश्वर के न्याय से बचना है तो उसके लिए केवल एक ही तरीका है कि जब हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख में दीन करें। The reason our life is very hard and difficult is because of our pride. हमारा जीवन बहुत कठिन होकर दिखाई देता है, बहुत कठोर होकर दिखाई देता है। उसका एक कारण ये है कि हमारे अंदर घमंड है। The Bible says the journey from Egypt to Israel only 11 days. बाइबल बताती है कि मिस्र से इसराइल तक जाने की जो यात्रा है उससे केवल 11 दिन लगते हैं। Here, Deuteronomy chapter 1 verse 2 says, there are 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। It was only 11 days journey. केवल 11 दिन की यात्रा थी। What is the reason that God made the 11 days journey for 40 years? लेकिन क्या कारण था कि ये 11 दिन की यात्रा को परमेश्वर ने 40 वर्ष की यात्रा करके बदल दिया? Because of their pride. उनके घमंड के कारण। Where do we read that? हम ये कहाँ पर पढ़ते हैं? Deuteronomy 8:2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee. व्यवस्था विवरण 8:2 और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। It was not the pleasure of God to take them for 40 years through the wilderness. 40 वर्ष तक जंगल में यात्रा कराना, इसमें परमेश्वर प्रसन्न तो नहीं हुआ था। But God's principle, only humble people can go to Canaan. लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत ये है कि केवल नम्र लोग ही कनान देश में जा सकते हैं। Even though God took them 40 years to humble them, only 2% learned that lesson, to humble themselves. परमेश्वर उनको 40 वर्षों तक जंगल में लेकर चला ताकि उनको नम्र बनाए, लेकिन केवल 2 लोग इस नम्रता को सीख पाए। वो केवल वही लोग कनान देश में प्रवेश कर सके। Out of 6 million people, only 2 learned the lesson to humble themselves to enter Canaan. करीब करीब 60 लाख लोग होने पर भी उसमें से केवल 2 लोगों ने ही कनान देश में जाने के पहले ये नम्रता के बारे में सीखा। Beloved ones, even in this New Testament period, for you and for me, from the crown of head to the sole of feet, we are not of pride. प्रिय लोग, इस नए नियम के समय में भी हमारे सिर की चोटी से लेके पांव के तलवे तक हमारे अंदर बहुत अधिक घमंड पाया जाता है। Pride is virtually a bottomless pit. घमंड कहने से वो एक अथाह कुंड के समान दिखाई देता है। The deeper we search, the more we find our pride. जितना अधिक गहराई में हम जांच के देखेंगे उतना अधिक हमारे अंदर घमंड दिखाई देगा। Thank God, like Caleb and Joshua, there can be very few who realize the pride which a broken and a contrite heart and humble themselves, and because of their prayer, judgment of God also can be shifted or postponed
or cancer. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कालेब और यहोशू के समान कुछ लोग होंगे जो टूटे और पिसे हृदय के साथ उस घमंड को एहसास करें और अपने आप को दीन करें, और उनकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर का न्याय हटाया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। You are in this wilderness journey. आप इस जंगल की यात्रा में हैं। Why your problem is lingering and lingering and lingering? आपकी क्यों समस्या लगातार बढ़ती जाती हैं? Why your sickness is continuing? आपकी बीमारी क्यों लगातार बनी रहती है? Some of our sickness is because of our pride. I don't say all of them, but some of. हमारी कुछ बीमारियों के कारण भी घमंड है। मैं ये नहीं कहता सभी बीमारियां, लेकिन कुछ बीमारियां। Because of Nebuchadnezzar's pride, he had mental sickness. नेबुकदनेस्सर के घमंड के कारण उसके अंदर मानसिक रूप से बीमारी आई। King Uzziah was lifted up with pride. Immediately leprosy struck him and it never left him. जब घमंड के कारण उज्जियाह राजा का हृदय फूल उठा, तुरंत ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया, जो सदा के लिए उससे लगा रहा। If my people which are called by my name shall humble themselves and turn away from their wickedness and ask forgiveness, I will forgive their sin and heal the land. यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने आप को दीन करते हुए प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनको पाप को क्षमा करूंगी और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। We have come almost to the end of this year. हम लगभग इस साल के अंत तक आ पहुंचे हैं। Think in 2004, because of our pride, how much of problems we created for ourselves and for others. इस वर्ष में हम पीछे मुड़ के देखें, अपने घमंड के कारण हम कितनी अधिक समस्या को उत्पन्न करने वाले होकर दिखाई दिए। न केवल हम अपने लिए समस्या, लेकिन दूसरों के लिए भी कितनी समस्या का कारण बने। Do you know, precious child of God, most of the problems in your family, you created is because of your pride. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आप जानते अपने परिवार में अधिकतर समस्याएं जो आपने उत्पन्न की है वो आपके घमंड के कारण थी? How many of you will say amen to that? आप में से कितने लोग इसके लिए आमीन कहेंगे? Nobody says amen. कोई आमीन नहीं कहता है। Maybe you did not understand what I said. शायद मैंने जो कहा आप इस बात को समझ नहीं पाए हैं। Husband may be thinking it's because of my wife's problem only all the. पति सोचता होगा मेरी पत्नी के कारण ही सारी समस्याएं आई हैं। Wife may be thinking it's so all the problem in the house is because of my husband's pride, of husband's problem. पत्नी सोचती होगी कि मेरे पति के घमंड के कारण ही सारी समस्या इस घर में आई है। I will again put the question to you. मैं दोबारा आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। Almost all the problems you had all through this 2004 was because of your pride. All the problem came. इस वर्ष आपके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं आई, उनका कारण आपका घमंड ही था। Now, how many of you agree and loudly say Amen? अभी आप में से कितने लोग इस बात को मानकर आमीन कहेंगे? Amen. I tell you, so many problems in the church came because of my pride. मैं कह सकता हूँ कि कलीसिया में इतनी अधिक समस्याएं आई, उसका कारण मेरा घमंड है। I know and God knows how many problems I created because of my pride. मैं भी जानता हूँ, परमेश्वर भी जानते हैं कि घमंड के कारण ही मैंने कितनी ही समस्याओं को उत्पन्न किया। If the people of Israel had been humble, think within 11 days from Egypt they could have been in Canaan. यदि इस्राएली लोग नम्र होकर दिखाई देते, सोच के देखिए कि केवल 11 दिन के अंदर ही वो मिस्र से कनान देश में पहुंच सकते थे। Some of our financial problems, material problems, family problems, sickness problems have been lingering because of our pride. हमारे कुछ आर्थिक समस्याएं, हमारी पारिवारिक समस्याएं, हमारी भौतिक समस्याएं, हमारी बीमारी है जो लगातार हमारे जीवन में है, इसका कारण घमंड हो सकता है। Now few days are left in this 2004. अभी इस वर्ष के पूरे होने में केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। We must give up our pride and with a humble spirit should enter into 2005. Then 2005 will be heavenly Canaan flowing with milk and honey. हमें अपने घमंड को छोड़ के सन 2005 में प्रवेश करना होगा। यदि हम घमंड के बिना 2005 में प्रवेश करेंगे तो वो दूध और मधु बहने वाले कनान देश के समान दिखाई देगा। I don't know whether you heard about the story of a grass and oak tree. मैं नहीं जानता कि आपने उस घास के तिनका और एक बांज वृक्ष की कहानी को सुना है कि नहीं। There was a tall, big oak tree in a place and underneath there was little grass growing.
एक स्थान में एक बहुत बड़ा एक बांज वृक्ष था और उसके नीचे एक छोटे सा घास का तिनका भी बढ़ रहा था। Always the oak tree will be boasting and telling the grass, you little grass, you don't grow, you are so short, you are so thin and weak, look at me, how strong and tall and big I am. हमेशा ये बांज वृक्ष घास को देखकर इस प्रकार से घमंड करके कहा करता था कि तुम तो एक छोटी सी घास हो, तुम तो इतना बड़ी भी नहीं होती, तुम इतनी पतली हो, लेकिन मुझे देखो, मैं कितना हष्ट पुष्ट होकर, मैं कितना मजबूत होकर, मैं कितना बड़ा होकर दिखाई देता हूँ। The grass kept quiet. वो घास चुप रही। One day there was a mighty storm and wind. एक दिन बहुत तेजी से आंधी और तूफान उठा। Big tall oak tree started shaking. Finally couldn't stand the wind. It had turned, fell down to the ground. ये बांज वृक्ष बहुत तेजी से हिलने लगा। उसके पश्चात उस आंधी का सामना नहीं कर सका और ऊंची आवाज के साथ नीचे धड़ाम गिर पड़ा। Then the oak tree looked at the grass, shocked to see nothing happened to the grass. जब उस बांज वृक्ष ने घास के तिनकों को देखा तो देखकर अचंभित हो गया, उस घास को कुछ भी नहीं हुआ। And oak tree told her, I was so mighty and great and big, I couldn't stand the storm. You little grass, how did you survive the storm? वो बांज वृक्ष कहने लगा, मैं तो इतना मजबूत होकर इतना बड़ा वृक्ष था, लेकिन मैं इस आंधी का सामना नहीं कर पाया, लेकिन तुम इतनी छोटे से एक तिनका होने पर भी किस प्रकार से तुम इस आंधी का सामना कर पाए? Then the grass smiled and told, I have a secret. अब घास ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक रहस्य है। When the mighty wind and the storm come, I just bow the head and the storm and wind just go over me, that's all. जब बड़ा आंधी या तूफान आते हैं उस समय मैं अपने सिर को झुका देती हूँ और वो आंधी या तूफान मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाती है, केवल इतना ही है। Spiritually also that is very true. आत्मिक रूप से भी ये बहुत ही एक सच बात है। When storms and wind come upon your married life, in your family, in your workplace, in your physical body, spiritual life, just bow the head, humble ourselves. Then soon the storm and the trial will be over. जब आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन के विरोध में, आपके नौकरी के स्थान में या शारीरिक रूप से कुछ समस्या आंधी और तूफान के समान आने से आप सिर झुकाकर अपने आप को जब दीन करेंगे तो वो समस्या ऐसा पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। Now there is a great crisis in so many families. अभी कई परिवारों में गंभीर संकट है। Husband wanted to dominate the wife with anger. पति क्रोध के साथ पत्नी के ऊपर प्रभुता करना चाहता है। Wife wanted to dominate the husband by anger. पत्नी भी क्रोध के द्वारा पति के ऊपर प्रभुता करना चाहती है। Children want to dominate the parents with anger. बच्चे क्रोध के द्वारा माता पिता के ऊपर प्रबल होना चाहते हैं Parents want to dominate the children with anger. और माता पिता बच्चों के ऊपर क्रोध के साथ प्रबल होना चाहते हैं। Modern times there is a crisis of anger in almost every family. Perhaps in your family also it may be there. आधुनिक युग में सभी परिवारों में एक क्रोध की एक समस्या दिखाई देती है। शायद आपके परिवार में भी एक क्रोध रूपी संकट दिखाई देता होगा। And Jeremiah 48:29 and 30, here it says pride and anger are connected together. यिर्मयाह की पुस्तक 48वां अध्याय उसका 29 और 30 वचन में हम देखते हैं कि ये क्रोध और घमंड साथ में जुड़ा हुआ है। Pride of Moab, he is exceeding pride. I know his wrath. मोआब के गर्व के विषय में सुना है, वो अत्यंत अभिमानी है, मैं उसके क्रोध को जानता हूँ। The pride of Moab is exceeding proud. I know his wrath. मोआब के गर्व के बारे में मैं जानता हूँ, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ। If you are an angry man, definitely you are a proud man. यदि आप एक क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चय ही आप एक घमंडी व्यक्ति हैं। If you are a proud man, you are an angry man. यदि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं तो आप क्रोध करने वाले व्यक्ति भी हैं। What is the worst type of anger? क्रोध में सबसे बुरा क्रोध कौन सा है? You keep anger inside and smile and say, hello, nice to see you. अपने अंदर क्रोध को रखते हुए आप मुस्कुराते हुए हेलो आप कैसे करके पूछते हैं। Some of us are very clever. We hide our anger and we smile. That is the worst anger. हम में से कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होकर दिखाई देते, हम अपने क्रोध को अंदर छिपाते हुए मुस्कुराते, यही सबसे बुरा क्रोध होकर दिखाई देता है। Because the Bible says that which is not seen is eternal. क्योंकि बाइबल कहती है जो दिखाई नहीं देता वही नित्य है। Beloved ones, this morning it was not a judgment. It is only a warning before judgment.
प्रिय लोगों, आज सुबह के समय जो हुआ वो कोई परमेश्वर का न्याय नहीं था, लेकिन वो न्याय के पहले दी गई एक चेतावनी थी। Now realizing the warning, if we humble ourselves and acknowledge our pride, God will have mercy upon you and upon me. यदि इस चेतावनी के शब्द को जानते हुए हम अपने घमंड के बारे में जांच के अपने आप को दीन करेंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको उस न्याय से बचाएगा। 40 years of our trouble, God will turn into 11 days of trouble. हमारे 40 वर्ष के संकट को परमेश्वर 11 दिन का संकट होकर बदल देगा। I'm not exactly telling the date or time, but I mean to say, the trial that is prolonging because of our pride can be shortened, humbling ourselves. मैं उसके लिए कुछ वास्तविक तिथि या तारीख नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे घमंड के कारण हमारे जीवन में आने वाला जो लंबा संकट है, तो उसका समय सीमा कम हो जाएगी। Do you know why sometimes we get offended? क्या आप जानते हैं कि कई बार हम क्यों ठोकर खाते हैं? We get offended means we can get hurt, we get wounded. हम ठोकर खाते हैं, हमको दुख लगता है, हमारे अंदर चोट पहुंचती। Bible says the reason we get offended, we get upset, we get hurt and wounded because we are very proud. बाइबल कहती है कि हम ठोकर खाते हैं, हमको दुख लगता है, हमारे अंदर चोट पहुंचती है, हमारे घमंड इसका कारण है। Humble people will never get hurt, offended or wounded. दीन लोग कभी भी घायल नहीं होंगे, कभी उनको चोट नहीं लगेगी, कभी उनका मन दुखी नहीं होगा। Even if people will speak evil of you, they will try to accuse you, humiliate you. Humble people will not be. चाहे लोग आपके विरोध में बुरा भला कहेंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे, लेकिन जो दीन लोग हैं वे लोग, उनको कभी भी कुछ चोट नहीं पहुंचेगी। Jeremiah 50 verse 31 and 32 says, Behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord God of hosts, for thy day is come, the time that I will visit you, and the most proud shall stumble and fall. यिर्मयाह 50 का 31 और 32 वचन में कहा गया है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरा दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई फिर उसे न उठाएगा। The reason here it says the most proud, because you are most proud, often you stumble. कारण ये, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जो अत्यधिक अभिमानी है, अर्थात यदि आपके अंदर अत्यधिक अभिमान पाया जाता है तो आप ठोकर खाकर गिरेंगे। Perhaps sometimes you got offended with the pastor, with the sister, with the believer, with the Sunday school teacher, and you get so offended, you say, I will not come again to this church. You get wounded. शायद हो सकता है पास्टर के कारण या सिस्टर के कारण, किसी विश्वासी के कारण या संडे स्कूल के अध्यापक के कारण, यदि आप किसी के कारण मन में दुखी होते या किसी के कारण ठोकर खाते और आप कहते होंगे, अभी मैं तुम्हारे कलीसिया में नहीं आऊंगा। When people speak evil of you, misunderstand you, reject you, what you need to do, the weapon is to humble yourself. जब लोग आपके विरोध में बुरा भला कहते हैं, आपके विरोध में कुछ बुराई कहते हैं, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपकी कमी घटियों के बारे में बोलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को नम्र करना ही आपका हथियार है। Word of God says the reason you get offended or wounded is because you are most proud. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ठोकर खाते हैं, आपको दुख पहुंचता है, उसका मुख्य कारण ये है कि आप अत्यधिक अभिमानी होकर पाए जाते हैं। You know, pride makes a person spiritually blind. क्या आप जानते हैं कि घमंड एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से अंधा कर देती है? To see your pride and find fault with you, I don't need any grace. आपके अंदर के घमंड को देखकर आपकी गलतियों को ढूंढने के लिए मुझे किसी अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। You are going through a lot of problems. आप बहुत समस्याओं में से होकर जा रहे होंगे। God wants to cut it shorter and shorter and shorter than you can think of. जितना अधिक आप सोचते हैं उससे भी अधिक परमेश्वर उसको घटा के कम करना चाहता होगा। In your marriage, you have no peace. आपके वैवाहिक जीवन में आपको शांति नहीं होगी। In your home, in your family, you have no peace. आपके घर में, आपके परिवार में आपको शांति नहीं होगी। Maybe in the workplace, you are finding mountains of problems. शायद आपके काम के स्थान में पहाड़ों के समान समस्या दिखाई देती होगी। Maybe some sickness is troubling you. शायद कुछ बीमारी आपको परेशान कर रही होगी। Maybe financial problem is choking you. शायद आर्थिक समस्या आपको दबा रही होगी। Maybe some other problems are surrounding you and pressurizing you. शायद कुछ अन्य समस्याएं आपके चारों तरफ घेर कर आपको दबाती होंगी। Every problem in our life is to teach us humility. हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या हमको दीनता सिखाने के लिए है। The man created of dust
can never boast about his humility. मनुष्य जो भूमि की मिट्टी से बनाया गया है, कभी वो घमंड नहीं कर सकता। The more we humble ourselves, the more we can see our pride. जितना अधिक हम अपने आप को दीन करेंगे, उतना अधिक हम अपने घमंड को देख पाएंगे। The more we see the humility of Christ, the more we can see the pride of ourselves. जितना अधिक हम मसीह की दीनता को देखेंगे, उतना हमारे अंदर के घमंड को हम देख पाएंगे। What is the first sign of pride? घमंड का पहला चिन्ह क्या है? You cannot forgive someone. That is the first sign of pride. आप किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे, वही घमंड का पहला चिन्ह है। All your life you have been loving that brother, you have been loving that sister. अपने पूरे जीवन काल में शायद आप उस प्रिय भाई को, प्रिय बहन को प्रेम करते रहे होंगे, But one day you heard that person spoke evil of you. लेकिन एक दिन जब आपने सुना कि उस व्यक्ति ने आपके विरोध में कुछ बुरा कहा है, Then suddenly you withdraw your love from that person. फिर अकस्मात ही आप अपने प्रेम को उससे दूर कर देते हैं। Now you cannot love the way you used to love before. जैसा पहले आप उससे प्रेम करते थे, वैसा भी आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। Still you have a love for that person. अभी भी आप उस व्यक्ति से प्रेम तो करते होंगे, You cannot love the way you used to love till yesterday. लेकिन कल तक जैसे आपने उससे प्रेम किया था, वैसा आप उससे अभी नहीं कर पाएंगे। You are already trapped in the snare of pride. आप उस घमंड के फंदे में अभी से फंस चुके हैं। Bible says in Ephesians 4:32, be kind to one another and forgiving, tender-hearted and forgiving one another. 4:32. इफिसियों 4:32 में कहा गया है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। When you are not able to love the person as you used to do, your heart is hardened by pride. जैसा आप पहले करते थे, यदि आप उस व्यक्ति से दोबारा प्रेम नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ है कि आपका हृदय घमंड के कारण कठोर हो गया है। Please remember, the first sign of pride is that you withdraw love from that person and you cannot forgive what that person spoke or did, and you are not able to love that person before. You are trapped in the snare of pride, and that is the first sign of your pride. कृपया याद रखिए, आपके घमंड का जो पहला चिन्ह है कि जिस व्यक्ति से पहले आप प्रेम करते थे, यदि जब आप सुनते कि उस व्यक्ति ने आपके विरोध में कुछ बुरा कहा है, उसके पश्चात यदि आप पहले के समान उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ है कि उस घमंड रूपी फंदे में आप फंस चुके हैं। And this is why Jesus told in Luke, watch and pray that day may not become a snare for you. इसलिए लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि वह दिन तुम पर फंदे की नाई न आ पड़े। Do you know the people who have fallen into a snare, a trap, want to get out of it but cannot? क्या आप जानते हैं ऐसे लोग जो कि फंदे में पड़ गए, वो उसमें से निकलना चाहते हैं लेकिन वे निकल नहीं पाते। The more that person will struggle to come out of the trap, the more that person will become tight inside the trap. वो व्यक्ति जितना अधिक उस फंदे से बाहर आने के लिए कोशिश करता है, उतना अधिक उस फंदे में और भी अधिक वो फंसता जाता है। Somebody else has to come and help and cut that trap and bring you out. किसी और को आकर आपकी सहायता करके उस फंदे को काट कर आपको बाहर लाना होगा। Now in my spirit I tell you, many of you have already fallen in the trap of snare of pride. मैं अपनी आत्मा के प्रेरणा से कहता हूँ कि आप में से कई लोग पहले से ही इस घमंड रूपी फंदे में फंस चुके हैं, आप उसी फंदे में पड़े हुए हैं। Some of you, in my spirit I tell you, who are not able to love some of the own family members as you used to do before. अपनी आत्मा में मैं कहना चाहूंगा कि हम में से कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को जैसा पहले हम प्रेम करते थे, वैसा उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। You are already in the snare of pride. आप उस घमंड रूपी फंदे में पहले ही फंस चुके हैं। Now you cannot get out of it. अभी आप तो उसमें से बाहर नहीं आ सकते। Somebody has to cut and move you out of the snare. किसी को उस फंदे को काट कर आपको उसमें से बाहर निकालना होगा। Please close your eyes. कृपा करके अपनी आंखें बंद करें। Now some of people are standing before your eyes. अभी कुछ लोग आपकी आंखों के सामने खड़े दिखाई देते होंगे। They are the ones you have to forgive. वे ही लोग हैं जिनको आप क्षमा करना है। You are not able to love those people as you used to do before. जिस प्रकार से आप पहले करते थे, वैसा आप उन लोगों का भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। You have so many excuses for not loving us you used to do before. जैसा पहले आप उनसे प्रेम करते थे, वैसा उनसे अभी प्रेम न करने के लिए आपके पास कई बहाने हो सकते हैं। Some of you, in front of you, number of people are standing.
शायद कुछ लोगों की आंखों के सामने बहुत सारे लोग खड़े होंगे। You cry out to God. हाँ, परमेश्वर को देखकर दोहाई दे, Lord, because of my pride, I cannot love or forgive that person. हे परमेश्वर, मेरे घमंड के कारण मैं उस व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पा रहा, उसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। Lord, I am in the trap of pride. हे परमेश्वर, मैं घमंड के फंदे में फंसा हुआ हूँ। I often think evil about that person. मैं अक्सर उस व्यक्ति की बुराई के बारे में सोचता हूँ। I think about the wrong things that person has done often. अक्सर उस व्यक्ति ने की हुई बुरी बातों को मैं सोचता हूँ। Forgive me, Lord. हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, Bring me out of this trap. मुझे इस फंदे से बाहर निकाल दे। Lord, I am bound. हे परमेश्वर, मैं बंधा हुआ हूँ। Did not know I was already in the trap of the devil. मैं नहीं जानता था कि मैं पहले से शैतान के फंदे में फंस चुका हूँ। My pride has deceived me. मेरे घमंड ने मुझे धोखा दिया है। I am not able to love so and so, so and so. मैं फलाने व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। I'm not able to forgive so and so. मैं फलाने व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। Be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. एक दूसरे के ऊपर कृपाल और करुणामय हो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। Oh, precious child of God, will you humble yourself? हाँ, बहुमूल्य परमेश्वर के बच्चे, क्या आप अपने आप को दीन करेंगे? By the way, while I am preaching, God is showing my pride, my great pride. Also pray for me. इसके बारे में प्रचार करने के समय परमेश्वर मेरे घमंड के बारे में भी, मेरे महान घमंड के बारे में प्रभु मुझे दिखा रहा है। कृपा करके मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें। Holy Spirit is showing there are some people I am not loving them enough. पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको जैसा करना चाहिए वैसा मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। I have not forgiven them enough. मैंने जैसा करना चाहिए था वैसा उनको क्षमा नहीं किया है। I admit it's all because of my pride. मैं मान लेता हूँ कि ये सब कुछ मेरे घमंड के कारण है। Lord, once our Jesus has come to help us. प्रिय लोगों, हमारी सहायता करने के लिए हमारा यीशु यहाँ पर आया हुआ है। Before the judgment of God, God wants to have mercy on us. परमेश्वर का न्याय हम पर आने के पहले वो हम पर करुणा दिखाना चाहता है। As we cry out to God, God is going to remove us out of this snare of pride. जब हम अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर हमें इस घमंड के फंदे से बचा लेगा। Our Jesus is humble, therefore he is able to forgive even the worst sinners. हमारा यीशु मसीह दीन है, इसलिए सबसे बुरे पापी को भी वो क्षमा कर सकता है। We need the humility of Christ today. आज हमको मसीह की दीनता की आवश्यकता है। Today God has rescued us from the judgment to come. आज परमेश्वर ने हमको आने वाले न्याय से बचा लिया है। Oh, before the judgment of God comes, let us cry out to God for the mercy of God. परमेश्वर का न्याय हम पर आने के पहले परमेश्वर की दया के लिए हम परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई दें। Our pride is all over us. हमारा घमंड हमारे चारों ओर है। Our self-pity is because of pride. हमारी आत्मग्लानि हमारे घमंड के कारण है। Nobody is caring for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता, Nobody is loving me. कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, Nobody is helping me. कोई मेरी सहायता नहीं करता, Nobody is understanding me. कोई मुझे नहीं समझता, Everybody is rejecting me. सभी लोग मुझे रद्द कर देते हैं। Why should everybody love me? Am I such a great man? क्यों सब लोग मुझसे प्रेम करना चाहिए? क्या मैं इतना महान व्यक्ति हूँ? Why should everybody help me? Am I such a great fellow? कि क्यों सब लोग मेरी सहायता करना चाहिए? क्या मैं इतना एक महान व्यक्ति हूँ? Pride, pride, pride all over us. घमंड घमंड चारों तरफ घमंड है। God wants to bring us out of the snare of pride today. लेकिन आज परमेश्वर हमको उस घमंड के फंदे से बाहर निकालना चाहता है। When we cry out to God, He will have mercy on us. जब हम परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई देंगे वो हम पर दया दिखाएगा। Don't wait for a chorus to be sung now. अभी कोई कोरस गाने के लिए इंतजार न करें। Now, right now, let us cry out to God. अभी हम परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई दें। This poor man cried. इस दीन जन ने पुकारा, The Lord heard him परमेश्वर ने उसकी सुनी and saved him out of all his troubles. और उसके सारे संकट से उसको छुड़ा लिया। Poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसको सब प्रकार के संकट से छुड़ा लिया। Let us become poor in the sight of God. हम परमेश्वर की दृष्टि में दीन या कंगाल बन जाएं। Only poor can cry. Proud cannot cry before God. केवल जो कंगाल या दीन या परमेश्वर की दुहाई दे सकते, घमंडी लोग परमेश्वर की दुहाई नहीं दे सकते। Our problem is our pride.
हमारी समस्या हमारा अपना घमंड है। Poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने परमेश्वर को देखकर पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनकर उसकी सारी भय से उसको निर्भय किया, अर्थात उसके सारे संकट से उसको छुड़ा लिया। Cry out till we come out of the trap of the pride. उस घमंड के फंदे से बाहर आने तक हम परमेश्वर की दोहाई दे। Hallelujah. 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 Jesus. 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 Don't wait anybody to stop you. आपको कोई और रोकने के लिए आप इंतजार न करें। Crying in the presence of God is not a sign of weakness, it's a sign of strength. परमेश्वर के सम्मुख में रोना या दोहाई देना वो निर्बलता का चिन्ह नहीं है, वो एक बल का या सामर्थ का एक निशानी है। Proud people cannot cry. जो घमंडी लोग हैं वे नहीं रो सकते। Let us give up our pride and cry unto God. हम अपने घमंड को छोड़ दें और परमेश्वर को देखकर दोहाई दें। Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Lord, deliver from the spirit of pride, O God. Hallelujah. 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 Before we close the meeting, shall we all stand up? आराधना समाप्त करने के पहले आइए हम सब खड़े हो जाएं। You know, when we shed tears before God, our soul will be restful in God. जब हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे तो हमारा प्राण परमेश्वर में विश्राम करेगा। All our troubles will go right now. हमारे सारे संकट अभी दूर हो जाएंगे। All our problems will go as the pride goes. जैसे ही घमंड दूर होगा हमारी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। Let's humble ourselves and cry out to God. हम अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर की दोहाई देंगे। Jesus. Hallelujah. Pura tickeram dera ligeda. Pura dera tickeram dera. Pura dera tickeram dera. Oh, ramera dera tickera dera salam dera. Hallelujah. 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 Have mercy, O God. दया कर प्रभु, Have mercy, O God. दया कर प्रभु, Have mercy, O God. दया कर प्रभु, Have mercy, O God. Have mercy, O God. दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, Have mercy, O God. दया कर प्रभु, Have mercy, O God. दया कर प्रभु। Hallelujah. 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 இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு ஈட்டாரே எனக்காய். ஜெயம் பெற்றிருந்தாரே, பிதாவின் பக்கம் இருக்கிறார், பரிணாமி செய்கின்றாரே எனக்காய். என்றைக்கும் என்றைக்கும்
പരമേശ്വർ മാറ്റിടോ പുണ്യാണ് ഭൂമിയിൽ പ്രാവെ പോലെ സ്വന്തവും ശുദ്ധമന്മയാൽ ജീവിതേ തന്തിരെ അറിയുന്ന നാട് എന്നെ പാലയാക്കി മണ്ണ് പരമേശ്വർ മാറ്റിടോ. Hallelujah. Ula dikkelandera, gnadira dikkelandera. Ora dera dikkelandera. Ora dera dikkelandera, gnadira. Ora dera dikkelandera. Hallelujah. 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 Amen. യേശുവിൻ സ്വാമി നമ്മിൽ ഉരുവാക യേശുവിൻ സ്വാമി നമ്മിൽ ഉരുവാക Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I believe by faith, trusting in the mercy of God, I tell you, if the Lord tarries, the coming year is going to be Canaan for us, flowing with milk and honey. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की दया की आशा रखते हुए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आशा के साथ कहता हूँ कि आने वाला जो वर्ष होगा, नया वर्ष होगा, वो कनान देश के समान हमारे लिए दूध और मधु बहने वाला देश होकर दिखाई देगा. Hallelujah. 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 Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.